हेलो नमस्कार राम राम, मैं आपका भाई राजवीर गुजर बस्सी। भीलवाड़ा जो धरना स्थल था कोटड़ी थाने पर, वो धरना स्थल पर धरना खत्म कर दिया गया है। बहन तोला गुजर के लिए जो न्याय की मांग थी, उस मांग को लेकर जो हजारों की भीड़ जुटी थी, आखिरकार उसको समाप्त कर दिया गया है। कल रात को देर 10 बजे के लगभग पूरी तरह से समझौता में सहमति बन चुकी है। जो सरकार के बीच बातचीत हुई, उसे बीच में मझधार बनकर धीरज जी, जो कि वहां के हारे हुए विधायक है, लेकिन फिर भी इतनी मजबूती से उन्होंने काम किया, देखकर अच्छा लगा। आगे आए और जो समझौते थे, उन समझौतों को सरकार से मिलकर कंप्लीटली वहां से उन्होंने वो करवा दिए। पहले 10 लाख रुपए राशि सरकार की तरफ से दी गई थी, उसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए सरकार की तरफ से उन्होंने राशि करवा दी मुआवजे की। और उसके बाद 5 लाख रुपए दे दिए गए सीताराम पोसवाल जी द्वारा, 5 लाख सुखबीर सिंह जौनप्रिया द्वारा, सुरेंद्र जी नागर द्वारा 5-5 करके 15 लाख रुपए तो ये दे दिए गए। उसके अलावा बीजेपी के बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी द्वारा 15 लाख रुपए उनके द्वारा दिए गए परिवार को। और सबसे बड़ी चीज कि इस पूरे मामले की मुख्य जो मांग रही थी हमारी, वो मांग थी कि भाई इस मामले को फास्ट ट्रैक में चलवाया जाए और इसको सरकार की देखरेख में इतनी बड़ी सजा हो कि सजा के बाद एक मिसाल कायम हो जाए। आने वाले समय में कोई भी अपराधी अपराध करने से पहले 1000 बार सोचे। वही काम बखूबी किया धीरज जी ने। और धरना स्थल पर धनराज जी, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। गोपाल बस्सी, वहां पर मौजूद बहुत सारे लोग थे जिनका मैं नाम भी याद नहीं रख पाऊंगा, इतने सारे लोग थे। वो तमाम लोग धरने पे आए, लगातार वहां पर बैठे रहे और इस मांग को मजबूती से रखा। लेकिन सबसे अद्भुत चीज रही कि कुछ लोगों ने, कुछ ताकतों ने इस पूरी मांग को भी राजनीतिकरण दे दिया था। इस सच्चाई को कोई भी नहीं झुठला सकता। और यह दुर्भाग्य है हमारा कि आज इस प्रकार की चीजें जब होती है तो महज हम सिर्फ दर्शक ही बनकर रह जाते हैं, क्योंकि वह बहुत ही अच्छे अच्छे पदों को लेकर बैठे हैं, बहुत अच्छी सम्मानजनक लोगों के पुत्र हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। उम्मीद की जाती है कि वह कोई पावर रखते होंगे, उनके पास कोई पावर होगी, मगर नहीं, उनके पास झुंझुना है जिसे वो बजाते हैं और लोगों का उपयोग करके अपना नाम चमकाने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया के तमाम भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि भले ही वो लोग वहां नहीं पहुंचे हो, लेकिन आपकी मजबूती ने इस बहन को लगभग 50% न्याय तो दिलवा दिया है। बाकी का 50% न्याय तब मिलेगा जब जज साहब अपने कलम से लिखेंगे टिल टू डेथ। यानी कि वो 7 लोग जो गिरफ्तारी में अभी हैं, 2 लोग जो अभी बचे हुए हैं, उनको भी अंदर, यानी कि टोटल 9 जने इस केस में लिप्त पाए गए हैं। उनकी पूरी चार्जशीट 10 दिन के अंदर अंदर जमा होगी, यह भी सरकार की तरफ से किया गया है। सरकार ने कहा है कि 10 दिन के अंदर एनी हाउ 10 से 15 दिन में चार्जशीट पेश करनी ही करनी है। अब ये पूरी बातें आपको दुनिया तक पहुंचाना जरूरी है और यह भी जरूरी है कि लोगों का एक रहना कितना आवश्यक है। अगर आप एक नहीं रहोगे तो आपकी कोई भी नहीं सुनेगा, ना ही कोई आपकी मानेगा। अब अपराधी अगर आपके आसपास पाए जाते हैं तो वह क्यों? क्योंकि उनमें डर नहीं, खौफ नहीं रहता है। और डर और खौफ कब रहेगा? जब आप सब लोग एक रहोगे। पहले इस वीडियो को शेयर करते रहिए। और बहुत से लोगों को मैं ये भी कहना चाहता हूं, मैं धरातल में भी लड़ता हूं भाई, और सोशल मीडिया पे भी लड़ता हूं। डिपेंड करता है कि मुद्दे की गहराई कितनी है, क्या धरातल की जरूरत है, तो मैं धरातल भी जाता हूं। ये इतिहास गवाह है कितने मुद्दे मैंने धरातल पे लड़े हैं। मुझे कोई एक वोट मत देना आप लोग, क्योंकि मैं चुनाव लड़ूंगा ही नहीं। तो बहुत से लोगों को मिर्ची लगती है ना, जो अच्छे खासे मिर्ची लगा के बैठे रहते हैं, उनके लिए जवाब है। दूसरी बात,
कि आप मुझे फंड नहीं करते कि आपका पैसा खाकर मैं मौज उड़ा रहा हूं कहीं पे। और तीसरी बात, अगर किसी के साथ आगे भी गलत होगा तो मैं तो बोलूंगा, मिर्ची लगे चाहे ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को। अब असली बात की मुद्दे की बात पर आते हैं कि हमें इंतजार है कि फास्ट ट्रैक में ये केस महीने भर में हो और सजा जो है वो फांसी से कम नहीं हो। आप लोग भी अगर इस चीज से सहमत हो तो इस लाइव को शेयर करें और अपने अपने पोस्टों में ये हर जगह फैलाएं ताकि लोगों में अवेयरनेस रहे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि सभी लोगों ने इतनी पोस्टें करी कि पूरी दुनिया को इस मामले के बारे में पता चला। मीडिया जो कि बिल्कुल बकवास है, उस मीडिया ने कभी भी अच्छी और सामाजिक चीजों को और जो बुराइयां उनको खत्म करने का प्रयास नहीं किया, सामाजिक चीजों को बढ़ाने का काम नहीं किया। मीडिया इस मामले में बिल्कुल भी नहीं आया, तब आया जब बड़े नेताजी आए। तो क्या नेताजियों का ही इंतजार मीडिया करता है? किसी मुद्दे को दिखाने का काम मीडिया का नहीं है। ये जरूरी बात यह है कि मीडिया को ऐसे मुद्दों को दिखाना बहुत आवश्यक है। अगर वह नहीं दिखाता है तो ये अन्याय है तमाम उन लोगों के साथ अन्याय है जिन लोगों के साथ गलत हो रहा है। मीडिया सिर्फ अपने टीआरपी का काम ना देखे, मीडिया को भी ऐसे मामलों में दिखाना पड़ेगा, लोगों के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। जिस दिन नेताजी लोग आए तो उस दिन तो मीडिया सारा आया। मैं उन सभी युवा साथियों को भी धन्यवाद करना चाहता हूं जो कोटड़ी के थाने पर इतनी बड़ी तादाद में संख्या में लोग आए हुए थे। और अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, ये ना समझने की भूल आप मत कर देना कि भैया लड़ाई खत्म हो चुकी है। ये नहीं समझे तो ज्यादा बेहतर है, इस चीज को एग्री मत करना आप लोग कि लड़ाई खत्म हो चुकी है। ऐसी चीज का जब तक निर्णय नहीं आ जाता, जल्दबाजी में हम खुश नहीं हो। लड्डू नहीं बांटे, क्योंकि लड्डू बांटने का मामला भी नहीं है ये। इस संजीदा मामले में हम इंतजार है कि कोर्ट फाइनल डिसीजन क्या देती है। अगर नहीं देती है पक्ष में तो उस दिन आप सब लोग विरोध करने के लिए भी तैयार रहे, क्योंकि अगर आज नहीं तो फिर कब? इतने ब्रूटल मर्डर में भी अगर कोर्ट उनको फांसी की सजा नहीं देती है तो यह हमारा दुर्भाग्य है। और जैसे सदियों से ये कांड होते आए हैं, ऐसी घटनाएं होती आई है, यही होता रहेगा। मैं सब लोगों से बस यही कहना चाहता हूं, धन्यवाद हमेशा की तरह विश्वास बनाए रखने के लिए, साथ बने रहने के लिए। राम राम सब।